बच्चा भी है, थोड़े छोटे-छोटे पूरे ग्रुप में है ये। बाहर नहीं आएंगे, उन्हें पता थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद सबने निकल जाना है, फिर पूरा रोड में चले लेट है सब उनका है ना। वो सिर्फ सिटी में है कि लंगूर के डर से बंदर भाग जाएंगे, लंगूर से ना बंदर बिल्कुल नहीं डरेंगे क्योंकि यहाँ दुश्मन कोई और है, तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं डेढ़ नहीं भाई 1:15 और मैं पहुंच चुका हूं एंट्री गेट पे। भाई तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला कि गैस बहुत ज्यादा खास है, गैस की बहुत एडवांस बुकिंग और इनकी है 2 सफारी, एक है जिरना एक है बिजरानी। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से लव यू भाई। रिजॉर्ट इनका पास ही, अभी प्रिंस बाबू को लेने भेजते। सही आनंद आएगा आज की जर्नी में। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। सभी लोग आराम से बैठे हैं, अपना फोन अपना वॉलेट ये सब संभाल के रखेंगे। ओके, खुला गाड़ी है, गिर जाने का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा जानते हैं आप लोगों से, कहाँ से हैं आप लोग? अरे वाह, फर्स्ट टाइम है आपका? पहले आ चुके? अच्छा, हमारे साथ फर्स्ट टाइम है, कॉर्बेट आ चुके हैं ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ आपको जंगल के, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है? ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के कुछ सुनने की कोशिश करेंगे ना, तब आप लोगों ने शांत रहना है ना। और अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लोग जंगल का मजा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है। यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा ओपन एरिया है, पर अंदर आप देख रहे हो तो जंगल बहुत ज्यादा डेंस है ना। यहाँ पे अगर कोई सडनली एलिफेंट अगर गाड़ी पे चार्ज कर देता बाहर आके, तो मेरे पे ऑप्शन है, मैं गाड़ी आगे पीछे कर सकता हूँ। बट जब हम थोड़ा आगे और जाएंगे तो जंगल के ट्रैक ऑफ रोड हो जाएंगे और ट्रैक थोड़े पतले हो जाएंगे। तो सडनली कोई एलिफेंट अगर गाड़ी में चार्ज करता है ना, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? थोड़ा सा क्या होता है ना, आप लोग अगर जितना ज्यादा चिल्लाएंगे तो वो और ज्यादा गाड़ी में चार्ज करेगा, होता रहता है ऐसा। पर इसमें घबराना नहीं है। थोड़ा सा पार्क के बारे में भी आपको बता देते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। टोटल कॉर्बेट के 8 गेट है। 3 नाम इसके चेंज हुए हैं। 1936 हेली नेशनल पार्क, 47 रामगंगा नेशनल पार्क, 56 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पार्क का पूरा क्षेत्रफल है 1288 स्क्वायर किलोमीटर। ये पार्क एशिया का और इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है 1936, और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। ओके, गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड एरिया में टूरिज्म कराती है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व, फर्स्ट नेशनल पार्क होने की वजह से ओनली 12 से 15% एरिया में टूरिज्म होता है, और उसमें भी 8 गेट है हमारे पार्क के। हर गेट से दूसरा गेट का मार्टिन, ये बहुत रेयर है, येलो थ्रोटेड मार्टिन, टाइगर से ज्यादा रेयर है। जा रही ना ये, आप बिलीव नहीं करोगे, कल हमारे संग एक फोटोग्राफर घूम रहे थे, 6 सफारी इसी को ढूंढने के लिए, पर ये मिला नहीं। कभी ऐसे रेयर साइटिंग हो जाती है। वो दूसरा आया, पेयर में रहता है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये लंगूर मार देता है। अच्छा, ये लंगूर तक को मार देता है। इसके बारे में आप गूगल करिएगा, मार्टिन, येलो थ्रोटेड मार्टिन, ये लंगूर तक को मार देता है। डियर के छोटे बच्चों को, बंदरों को, इनको भी मार देता है। बहुत रेयर साइटिंग है, बिल्कुल रेयर साइटिंग है इसकी। तो हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर दूर है। और सारे एंट्री गेट का, सारे जोनों का एक एंट्री होता है। बट हम इस गेट से जब एंट्री लेते हैं तो हम 2 जोन कवर करते हुए जाते हैं। इसमें पहले पड़ता है हमारा ढीला जोन, और फिर पड़ेगा हमें झिरना जोन। आज हमारा झिरना जोन है, तो झिरना जोन जाते वक्त हमें 5 किलोमीटर का ये मेटल रोड का एरिया फ्री में देखने को मिलेगा, ठीक है? पूरे पार्क में जो टाइगर का नंबर है 260 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर और 600 प्लस बर्ड है। अब टाइगर तो यहाँ तो 260 से ऊपर है, बट मैं पूरे पार्क का बता रहा हूँ। जहाँ आप घूमने जा रहे हो वहाँ कितने हैं? तो वहाँ पे जहाँ आज हमारा जोन है, वहाँ पे एक फीमेल है जिसके संग 3 बच्चे हैं, जिनका एज है 8-9 महीने का, और एक फीमेल है जिसके संग है 2 बच्चे, उनका एज है 5-6 महीने का। टाइगर्स अपने बच्चों को 2 से 2.5-3 साल तक अपने पास रखती है। 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा माँ की नज़र में बच्चा है, हमारी नज़र में बच्चा है, बट आपकी नज़र में बच्चा नहीं है। बट जब माँ के संग ज़्यादा छोटे कब्स होते हैं ना, तो माँ थोड़ा उन्हें ज़्यादा सेफ करके रखती है, क्योंकि उसे दूसरे टाइगर से भी बचाना होता है। लेपर्ड भी मार देगा, जैकॉल मार देगा, इसीलिए इनकी साइटिंग थोड़ा सा मतलब हो रही है, उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त साइटिंग नहीं है। तो इतना एक्साइटेड होके नहीं जाना है। हम अंदर जाएंगे, हमें जाते ही टाइगर वाइगर ऐसे दिखने लगे। कॉमन वाइल्ड लाइफ आपको पक्का दिखेगी। जैसे कॉमन वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, डियर हो गया, सांबर, स्पॉटेड, बार्किंग, बंदर, लंगूर, मोर, वाइल्ड बोर, जैकल, ये दिखना ही दिखना है। कल तक तो हाथियों का भी मूवमेंट अच्छा था, बट हाथी एक माइग्रेट करने वाला जानवर है, एक जगह पे रुकता नहीं, खाते रहेगा, चलते रहेगा, तो उसका भी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। बाकी टाइगर साइटिंग का स्टेटस, अधिकतर आप जिम कॉर्बेट आते हो, किसी भी
कोई भी, अधिकतर आप लोगों से पूछोगे कि यार जिम कॉर्बेट में बाघ दिखता है, तो लोग बोलते हैं नहीं दिखता। मतलब बहुत रेयर चांस रहते हैं कॉर्बेट में दिखने के। थोड़ा सा ना आप टाइगर को देखने से पहले टाइगर का बिहेवियर जानो, हम किस तरीके के जंगल में कैसे जानवर को घूमने आ रहे हैं। एक तो हमारा जंगल है डेंस, देख रहे हैं पूरा एकदम डेंस हो रखा है, और टाइगर है एक एम्बू सेंटर जो छुप के रहना पसंद करता है, टेरिटरी में रहना पसंद करता है, सॉलिटरी एनिमल है, अकेला, मतलब एक एरिया में अकेला भाग रहेगा। टेरिटरी जिसे बोलते हैं, जिसका जो एरिया होता है उसे हम यहाँ अपनी लैंग्वेज में से बोला जाता है टेरिटरी। टाइगर उसे अपना एरिया बनाता है, कैसे बनाएगा, ऐसे पैरों पे खड़ा होगा और अपने हाथों को जोर जोर से पेड़ों पे रगड़ता है, जिसे बोलते हैं हम क्लो मार्किंग। इससे क्या हो जाते हैं, इसके नाखून साफ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, और दूसरे बाघ को बताना हो जाता है कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना। और दूसरा यूरिन की स्मेल से कवर करता है। और हमेशा जो बड़ी टेरिटरी होती है वो मेल टाइगर बनाता है, और कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाएगा वो डिपेंड करता है जंगल में भोजन कितना है। तो खाना अच्छा होने की वजह से एक नर बाघ का टेरिटरी 9 से 10 स्क्वायर किलोमीटर है। आप सोचोगे यार 9 से 10 में एक ही मेल टाइगर है, नहीं, एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल तो रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी रह सकती है। ये मेल की टेरिटरी है, ये फीमेल की टेरिटरी है। फीमेल को नहीं आने देगी, मेल दूसरे मेल को नहीं आने देगा। मेल की टेरिटरी में 2 फीमेल हैं करके वो साथ नहीं घूमेंगे, वो रहेंगे अलग अलग, शिकार भी अलग करेंगे, पर उसकी टेरिटरी में 2 फीमेल रहेंगी। ये जो टाइम है ये इनका मैटिंग टाइम है, इस टाइम में आपको मेल फीमेल दोनों साथ भी दिख सकते हैं। ठीक है, आगे आपको मैंने बेसिक जानकारी दे दी है, आप भी टाइम पे पूछते रहेंगे। ठीक है, ये सीजनल रिवर है, इनमें बरसातों में पानी रहता है। हाँ, और बरसात में काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो रहता है। आप डेड लॉक देख के पानी के बहाव का पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से होगा हमारा झरना टूरिज्म की एंट्री। गिरना जोन का यहाँ पे तक हमारा सिंगल ट्रैक था, अब शुरू हो जाएगा हमारा सर्कल राउंड। जहाँ पे ये लंगूर दिख रहा है, ये वाला एरिया पूरा उसी टाइगरस का है जिसके संग 3 बच्चे हैं। बट टाइगरस का बिहेवियर बहुत शाय है, इतनी इजीली नहीं दिखती है। अभी लंगूर नीचे बैठ के चिल कर रहे हैं, तो समझ लो जंगल में बहुत बड़ा टाइगर रेस्ट कर रहा है। और वैसे भी मैं इवनिंग सफारी में टाइगर की साइटिंग की बात करूँ तो लेट इवनिंग, मॉर्निंग सफारी में अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग सफारी में लेट इवनिंग, क्योंकि टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल है ना, रात को मूवमेंट करता है। तो उसे फॉलो करना है तो सुबह की सफारी में सुबह, शाम की सफारी में देर शाम। यहाँ से सर्कल राउंड ले लेते हैं अब। इसमें सांप है, सांप वो अंदर जा रहा है, वो पूरा वो देखिए सुधीर, कभी शाम को क्लियर है। उधर इधर बॉस टावर है। नहीं, अब बैन हो गया, वो तब से बैन ही है जब से आप बता रहे हो ना। तो थोड़ा हाई बैंक एरिया है, थोड़ा ऊंचे से दिखाई देता है, तो 1 मिनट जरा यहाँ पे रोक के सुनेंगे। कई दफ़े यहाँ पे ओपन एरिया ना, दूर पे कहीं भी होता तो मिल जाता। हाई बैंक मतलब नीचे रबर है और उससे ऊपर एरिया है। हाँ, यही होगा हाई बैंक का मतलब ऊंचा एरिया है, रिवर से ऊपर एरिया है। हाँ, हाई बैंक यही होगा, रिवर बैंक हो गया बेसिकली। हाँ, रिवर बैंक। आपको भालू मिलेगा तो रैंडम मिलेगा, आप टाइगर की खोज में अचानक से सामने आ जाएगा। और भालू में इतनी ज़्यादा खास कोई अलार्म कॉल नहीं होती। एग्रेसिव स्वभाव का है, तो इनकी ग्रुप की लीडर दादी उसे ग्रुप से अलग कर देगी। तो 2 रीज़न होते हैं, अपनी फैमिली में मेट ना करें और दूसरे बच्चों को परेशान ना करें। ईगल बैठा है, क्या बेटा? ईगल है शायद। ईगल? हाँ ईगल, ईगल बेटा, मुझे लग रहा है चेंजेबल हॉकी का सरपेंटल। सरपेंटल पानी पे बैठा ना 20 का वाटर बॉडी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। 3 ट्रैक हैं, हम सोच रहे हैं ऊपर वाला ट्रैक लेते हैं। नहीं, ये कॉमन बर्ड का साउंड है। कॉल होगी ना तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मैं जानवर की आवाज़ मुंह से तो नहीं निकाल सकता, बट मैं आपको बताऊंगा ये फलाना जानवर बोल रहा है, ये बोल रहा है ना।
जिसके साथ हैं 2 बच्चे। ठीक है, हमारी वीडियोस में जो अक्सर साइटिंग है हिरना जोन के ब्लॉग की, वो इसी टाइग्रेस की है। हमारे यहाँ पे नाम रखना अलाउड नहीं है, बट जो कंटिन्यू गेस्ट आते हैं, फोटोग्राफर आते हैं, उन्होंने उसे नाम दिया है 4 नंबर। अगर वो आपके सामने आए, हम तो कह रहे हैं आपको दिखे, तो उसके फेस को अगर आप देखोगे तो उसके यहाँ पे 4 बना हुआ है, ऐसे 4 बना हुआ है। तो इसके 2 बच्चे हैं। अब जब बच्चे साथ में है ना, थोड़ा बिहेवियर में चेंज आ जाता है भाग के ना। लेबर काम कर रही है, पर हम गलत जगह आ गए हैं। आवाज़ करते हुए जाएगा ट्रैक्टर ना, तो इसका मतलब उस एरिया में कोई मतलब ही नहीं, इतनी आवाज़ में कहाँ कोई क्या निकलेगा बाहर, है ना। तो दूसरा रूट पकड़ते हैं। इधर तो चल रहा है काम, अब भाग जाएंगे। आजकल थोड़ा ह्यूमन एक्टिविटी भी अच्छी है ना मैडम। जगह जगह पे गवर्नमेंट बरसात के बाद जो रास्ते खराब है उनको बना रही है। तो जब जंगल में क्या होता है ना, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, तब भी साइटिंग में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे लगे हैं ना, ऐसा लग रहा है, ये देखो जैसे कोई बिना चप्पल के चल रहा है। पीछे देखो, ऐसा लग रहा है कोई बिना स्लीपर के चल रहा है। तो आदमी के तो नहीं है ये, कम से कम ये जो छोटा वाला है ये उसका हाथ है, ये जो लंबा वाला है ये उसका पैर है। हाथ होता है उसके इतने इतने तक, पैर पूरे होंगे। स्लॉथ बियर के सुबह का है, अभी का नहीं। डस्ट आ गई ना उसके ऊपर। में दिखेगी, तो इसीलिए गाड़ियाँ उन एरियो में ज़्यादा वेट करती है जहाँ पे टाइगर ट्रेल हो। टाइगर ट्रेल मतलब टाइगर रोज़ नए रास्ते नहीं बनाता। टाइगर पूरा पावरफुल एनिमल है, बट उसकी बॉडी में जो उसका पैड होता है ना, पैर का तला, ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो आजकल विंटर के टाइम में वो इसे ज़्यादा सेफ करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो ज़्यादा अगर उसमें कुछ चुभ गया तो फिर वो शिकार नहीं कर पाएगा। शिकार नहीं कर पाएगा तो लॉयन जैसा सिस्टम तो है नहीं कि लॉयनेस शिकार करके लाएगी, तो वो भूख से मर जाएगा या उसे टेरिटरी छोड़नी पड़ेगी, दूसरा बाघ कब्जा कर लेगा। तो खुद को सेफ रखने के लिए टाइगर दिमाग से चलता है जंगल में। ऐसी फ्री में किसी से भिड़ नहीं जाएगा। जैसे वाइल्ड बोर मेल होता है, उसके दांत होते हैं, उससे नहीं भिड़ेगा। पॉर्क्यूपाइन में कांटे होते हैं, उससे नहीं भिड़ेगा। हाथी से पंगे नहीं लेगा। तो बड़े दिमाग से चलने वाला जानवर है। माना टाइगर टॉप प्रेडेटर है, ये नहीं कि आए किसी को भी उठा के ले गए। आपके हिसाब से टाइगर को कितने टाइम में शिकार मिलता होगा? समथिंग, आपके हिसाब से समथिंग फिर भी 15 से 20 अटैम्प्ट के बाद बोलते हैं कि इतने अटैम्प्ट के बाद टाइगर को शिकार मिलता है, क्योंकि सब उसके दुश्मन है। अभी ओपन में आ जाएगा, मुर्गा बोल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो मोर बोल गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो डियर ने देख लिया, फिर बंदर ने, फिर लंगूर ने। लो भाई, सबको पता चल गया, बाघ आ गया, है ना। तो बड़े उसे दिमाग से चलना है, इसलिए उसे एम्बुस हंटर बनाया कुदरत ने ना, इसी तरीके का जानवर बनाया। ये लगा, ये लगा, ये लगा है पीछे देखो, ये टाइगर का है। टाइगर का है। हाँ, या सुबह का होगा। ये सुबह का। ये 4 निशान होंगे। ऐसे बनता है ना, फिंगर जैसी आती है, बीच में एक स्पॉट बनता है ना, ये टाइगर का हो। और जो वी जैसे बन रहे हैं वो डियर के हैं। लंगूर होंगे ना, वहाँ बंदर नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है मैडम, वो सिर्फ सिटी में है। सॉरी, आपकी बात काट रहे हैं। वो सिर्फ सिटी में है। हाँ, कि बंदरों के, लंगूर के डर से बंदर भाग जाएंगे। हाँ। यहाँ क्या है, दोनों की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, पंगा होगा, कोई बचाने आएगा नहीं, हिट हो जाएंगे दोनों। और दूसरा, यहाँ पे उससे डरते बिल्कुल भी नहीं है, लंगूर से ना। बंदर बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि यहाँ दुश्मन कोई और है। तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो यहाँ दोनों मिक्स मेल करके रहते हैं। पहले इन बंदरों को कुछ देना अलाउड नहीं था। बीच में क्या हुआ, कुछ टूरिस्ट आए, इन्होंने यहाँ पे मैगी वैगी खाई होगी, तो थोड़ा उसे भी खिला दिया। अब वो उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, गाड़ियों के चेकिंग करनी शुरू कर दी है उसने। इसमें भी चढ़ा हुआ था। इसमें भी चढ़े, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होते, पता नहीं कहाँ से निकाल लो, उनका अपना फेंक दिया। अब इनको स्वाद लग गया होगा। अब इनको स्वाद लग गया। मैडम बिल्कुल सही कहा। नहीं तो पहले तो वैसे बंदर हम पे नहीं अटैक करेंगे गाड़ी पे। जैसे मथुरा साइड आप जाओगे, छीन भी लेते हैं ना, छीन लेते हैं। पर ये नहीं छीनेंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है हमारे पास कुछ खाने का है ना। अरे कोई कॉल वॉल थी? यहाँ से आगे जाना है, यहाँ से गाड़ी घुमा लेंगे।
फीमेल है। टाइगर का फेवरेट। हाँ फेवरेट फूड इसे आप टेस्ट में भी नहीं बोल सकते हो, इसे क्वांटिटी में बोल सकते हो। हाँ थोड़ा ये पीछे करना। कि मैडम ये बड़ा बहुत है ना, एक मारेगा उसका 5-6 दिन का हो जाएगा। तो छोटा बोफेलो जैसे लग रहा है। हाँ ये नील गाय जैसा। नील गाय जैसा है, पर नील गाय ही नहीं है, ये सांबर डियर है। बाघ तो क्या हो गया ना, बाघ गया बैठ। एक चक्कर जरा एक राउंड मार के आ रहे हैं आगे तक लंबा। हाँ शाम का टाइम है, इधर नहीं, वो आती है तो या तो वो लास्ट कोने से मारती है क्रॉस, या फिर वो जहाँ वो पानी दिख रहा है ना किनारे किनारे वहाँ पानी पीती है। अच्छा मतलब ये करीब नहीं आएगी, बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा डरती है। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे। 2-4 मिनट ओपन एरिया, सुबह देखेंगे क्या पता शाम में मूवमेंट हो। कॉल ये खटखट करते हैं। इधर रखें, सामने भी निकल सकते हैं। देखते हैं क्या पता मिल जाए लास्ट राउंड। गाड़ियां तो बाहर जाने लग गई, पर टाइम है अभी, असली टाइम यही शुरू है। बाकी किस्मत आपकी, बाकी लेपर्ड वेपर्ड तो आपके रिजॉर्ट के बाहर ही घूमता। आवाज आ रही है डियर की, स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल है। तो मार आते हैं ग्राउंड। हाँ दूर थी कॉल, इधर कहीं ऊपर लग रही कॉल। ऊपर ही इधर से आवाज है। हाँ तो फिर भी ट्राई कर लेते हैं ऊपर, कोई क्या पता। आप वहीं खड़े रहे, ये गाड़ी देख के आ गई फिर ये भी मूड खराब। इधर तो लंगूर नीचे है। जिसको ना दिखे वो दोबारा देखने का नशा रहता है, जिसको दिख जाए उसे भी दोबारा देखने का रहता है। वो भाग चीज़ ही ऐसी है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट ये
ना हिरन, ऐसे इनको थोड़ा ज़्यादा दिन चल जाते हैं, वैसे तो फेंसिंग हो रही है कुछ। More, no more. ऐसी है काला। ये थोड़ा आगे कर लो, आप लोगों को दिख रहा है ऊपर है दिखाई बच्चा भी है। बोलो मत बच्चे बूढ़े सब हैं इसमें ना, एक पीछे भी है, मैडम ने बता दिया देखो लगाओ में जो धमका दो ना, उठा हुआ लग रहा है। फीमेल दबी हुई है, उठी जैसे लगना पर ये कुछ शांति के लगा ज़्यादा चक्कर नहीं रहा। कुछ नहीं कहा जा सकता ना, इस ग्रुप में है ना, जंगल होता तो मैं भी समझ लेता मखना यारों तो नहीं आ आराम से बैठने दो। मम्मी आपको पता है लास्ट टाइम जब इनको ने ऐसे किया था तो दोनों पैर उठा लिए थे आ रहे हैं पूरे छोटे छोटे पूरे ग्रुप में है ये। हाँ लो अच्छा भाई, अच्छा भैया, अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 है। आ जाओ। दिख गए, वो दिख रहा है देखो, एक छोटा बच्चा भी था, हाथी का बच्चा, हाँ छोटा बच्चा। तो बाहर नहीं आएंगे, उन्हें पता थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद सबने निकल जाना है, फिर पूरा रोड में चले लेट है, सब उनका है ना। तो जैसे बोल रही थी ना लेडी की, एलिफेंट मेल एलिफेंट तो अटैक करते हैं, कई दफ़े क्या होता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो फीमेल भी अटैक कर देती है। ये साफ सा लग रहा है ना, ये बरसात में पूरा डेंस हो जाता है तो लेबर लगती है, लेबर सब साफ करती काटती है, तो उसमें उनके साथ फॉरेस्ट वाले रहते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ना डर नहीं लगता, तो जितने मैंने हाथ से बोले कि अधिकतर ये हाथ से किन के साथ होते हैं, यही जो जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं, या जंगल में जो ऐसे सफाई के काम में लेबर लगी रहती है, या वो गांव की विलेजेस लेडियाँ जो बफर एरिया में घास या लकड़ी लेने जाते हैं, उन्हीं लोगों पे अटैक होते हैं। जी भैया आगे आपका एग्जिट, आज तो सिर्फ आपने गजराज से काम चलाना पड़ेगा। चलो मॉर्निंग में देखते हैं क्या माहौल मिलेगा भैया, ठीक है।